हेलो बच्चों, वेलकम टू मेधावी गुरुकुल। आज जो हमारा टॉपिक होगा वो 30 एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड। इस टॉपिक से रिलेटेड जो थ्योरी थी वो हमने पिछले वीडियोस में देख ली थी, उसको अच्छे से समझ लिया था। आज उसी के बारे में हम देखेंगे कि हमने उस वीडियो में कितने अच्छे से हमने उसको समझा। और 30 एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे, आपको एंड में ये बताना है कि हमारे कितने क्वेश्चंस ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है, भोजन का पाचन सबसे पहले कहाँ से शुरू होता है? देखो, भोजन का जो पाचन है सबसे पहले हमारे मुंह माउथ मतलब मुंह से ही स्टार्ट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको ध्यान रखेंगे कि जो हमारा भोजन का पाचन है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे क्या समझते हैं कि भोजन का जो पाचन होगा वो हमारे पेट से स्टार्ट होता है। नहीं, भोजन का जो पाचन होता है वो हमारे माउथ से स्टार्ट होता है, इसलिए इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि हमारा जो माउथ में कौन से फूड का पाचन होता है, तो इस बात को भी हम याद रखेंगे कि हमारे माउथ में कार्बोहाइड्रेट का पाचन स्टार्ट होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। लार किस अंग में बनती है? लार हमें सबको पता है कि हमारे माउथ के अंदर, हमारे मुंह के अंदर लार होती है। तो ये लार बनती कहाँ से है? तो ये बनती है ऑप्शन नंबर सी, लार ग्रंथि, सलाइवरी ग्लैंड से बनती है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि हमारे माउथ में कितने तरह की सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, तो याद रखेंगे 3 तरह की हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स होती है हमारे माउथ के अंदर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आहार नाल के किस भाग में मल अस्थायी रूप से संग्रहित होता है? मल होता है एक तरह की पोटी। तो जो हमारे शरीर में जो पोटी होती है वो कहाँ स्टोर होती है? तो हमारे शरीर में जो पोटी स्टोर होती है वो होती है ऑप्शन नंबर सी, रेक्टम के अंदर। और रेक्टम के बाद एनस से वो हमारे शरीर के बाहर आ जाती है। बट यहाँ पर बात करी गई है स्टोर की, तो जो स्टोर होती है वो रेक्टम होती है, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। पितरस जो हमारा बाइल जूस है किस अंग द्वारा बनाया जाता है? इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखेंगे कि जो पितरस जो बाइल जूस होता है वो किस अंग द्वारा बनाया जाता है? तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, लीवर में। ये जो आपको दिखाई दे रहा है रेड कलर का, यही हमारा लीवर है। तो जो बाइल जूस का जो निर्माण होता है या बाइल जूस जिस अंग द्वारा बनाया जाता है तो वो लीवर है। ठीक है। और जो उसके आपको नीचे दिखाई दे रहा है हरा रासा, ये है आपका गोल ब्लैडर। ये जो हरा रासा दिखाई दे रहा है गोल ब्लैडर, यहाँ पर हमारा बाइल जूस स्टोर होता है। ठीक है ना। इस बात को भी याद रखेंगे कि बाइल जूस हमारा लीवर बनाता है, पर बट वो जमा कहाँ जाके होता है, स्टोर कहाँ पे होता है? तो वो स्टोर होता है हमारा गोल ब्लैडर में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। पचे हुए भोजन का अधिकतर अवशोषण कहाँ होता है? तो हमारे जो भोजन जो पचता है उसका सबसे अधिक जो अवशोषण होता है वो हमारा छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है ना। हमारा जो भोजन है ऑलमोस्ट लगभग लगभग पूरा भोजन यहीं पर ही पच जाता है, और यहीं से ही विली द्वारा, याद रखेंगे, विली द्वारा अवशोषण कर लेता है हमारा ब्लड। तो यहीं पर हमारा अधिकतर भोजन का अवशोषण हो जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च, जो हमारा कार्बोहाइड्रेट को भी स्टार्च बोलते हैं, के पाचन में सहायता प्रदान करता है या सहायता करता है? ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया थी जो हमारा लार है वो लार ग्रंथि से निकलता है, और वो कौन सा लार, उस लार का नाम बताओ जो हमारा स्टार्च मतलब कार्बोहाइड्रेट को पचाने में सहायता करता है? तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, एमाइलेज। ठीक है ना। तो इमाइलेज जो है वो हमारे कार्बोहाइड्रेट को पचाने में हेल्प करता है, हमारे कहाँ पर, माउथ में। इस बात को भी हम याद रखेंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अमाशय में मुख्य रूप से किस पोषक तत्व का पाचन होता है? तो याद रखेंगे हमारे जो अमाशय है, हमारा जो पेट है, स्टमक है, वहां पर किस पदार्थ या किस पोषक तत्व का पाचन होता है, कौन सा डाइजेस्ट होता है हमारे अमाशय के अंदर? तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोटीन का। ठीक है ना। और वसा का जो होता है, वसा का होता है छोटी आंत में। कहाँ पे? छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है ना। विटामिन और हमारे जो मिनरल्स है पचते नहीं है, इनका डायरेक्ट अवशोषण किया जाता है। तो ये दोनों पदार्थ पचते नहीं है, इस बात को हम याद रखेंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। जो हमारी पैनक्रियाक है, अग्नाशय है, पाचन में किस प्रकार सहायता करती है? देखो, जो हमारा पैनक्रियाज है
वो हमारे पाचन में हेल्प क्या करते हैं कि यहाँ से 3 तरह के एंजाइम निकलते हैं जो हमारे भोजन को पचाने में हेल्प करते हैं। तो यहाँ से क्या निकलते हैं? ऑप्शन नंबर बी में डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज करता है। क्या करता है? जो हमारा पैनक्रियाज 3 तरह के एंजाइम्स रिलीज करता है जो किसमें हेल्प करते हैं? हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में भोजन को डाइजेस्ट करने के लिए। ठीक है, आई बात समझ में? अगर आपको सब कुछ समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। पित्त रस का मुख्य कार्य क्या है? जो हमारा पित्त रस है, जो हमारा बाइल जूस है, उसका मुख्य कारण क्या है? तो बाइल जूस का जो हमारा मेन फंक्शन है वो है हमारा जो फैट को छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में बदल देता है। इस बात को याद रखेंगे कि जो हमारा बाइल जूस है वो फैट को पचाने में हेल्प करता है, फैट को तोड़ने में हेल्प करता है हमारा बाइल जूस। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे। छोटी आंत की अंदरूनी सतह पर उपस्थित उंगली जैसी संरचना क्या कहलाती है? हमारी जो छोटी आंत है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसमें एक उंगली जैसी संरचना है, वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है विली, ऑप्शन नंबर बी। और यहीं से ही ये क्या करती है? ये यहीं से ही हमारा ब्लड जो है वो यहीं से ही खाने को, जो फूड से जो मिलने वाली एनर्जी को अवशोषण कर लेता है और ब्लड हमारी हेल्प करता है अवशोषण करने के बाद हमारे शरीर में जिस भी अंग को जितनी एनर्जी की जरूरत है वो उसको उतनी एनर्जी दे देता है, भोजन से मिलने वाली एनर्जी को दे देता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। विली का मुख्य कार्य क्या है? मैंने बताया था ना, विली का मुख्य कार्य क्या है? अवशोषण के लिए सतह क्षेत्र बढ़ाना, इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। ठीक है ना, यहाँ क्या है? विली जैसी जो संरचना है जो हमारी छोटी आंत में मिलती है, ये क्या करती है? ये जो दिख रही है ना आपको, ये उंगली जैसी संरचना, ये क्या करती है? अपना क्षेत्र बढ़ा लेती है और यहीं से ब्लड कर लेता है और हमारे सभी अंगों में वो एनर्जी को पहुंचा देता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है? जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है उसका मुख्य कार्य क्या है? वो जल का अवशोषण करती है, ऑप्शन नंबर बी। जल के साथ साथ आप याद रखेंगे हमारी दवाई, जो हम फास्ट फूड खाते हैं, बर्गर, टिक्की, डोसा, चाउमीन, मोमोज, इन सभी का पाचन भी कहाँ होता है? हमारे बड़ी आंत में होता है। तो याद रखेंगे बड़ी आंत में वाटर, दवाई और फास्ट फूड, इन तीनों का क्या होता है? अवशोषण किया जाता है हमारी बड़ी आंत के अंदर। बड़ी आंत का एक मेन काम ये भी है कि मल निर्माण करना। मल मतलब जो हमारी पोटी है उसका निर्माण करना। जो हमारा अपचयी भोजन है, जो भोजन हमारा पचता नहीं है, यही बड़ी आंत मल का निर्माण करती है। तो ये 4 कार्य हम याद रखेंगे, जल का, दवाई का, फास्ट फूड का। इन तीनों का अवशोषण कहाँ से होता है? होता है बड़ी आंत से। और बड़ी आंत किसका निर्माण करती है? मल का। ठीक है, आया बात समझ में? आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। भोजन को मुंह से अमाशय तक पहुंचाने वाली नली को क्या कहते हैं? जो आपको दिखाई दे रही है ब्लू कलर की, ये हमारा माउथ है, ये हमारा स्टमक है, अमाशय। तो यहाँ से और यहाँ तक एक फूड पहुंचाने वाले पाइप, जो एक नली है, इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं ऑप्शन नंबर बी, ईसोफेगस ग्रास नली। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। आपके जितने भी क्वेश्चंस ठीक होंगे आपको एंड में जरूर कमेंट करना है कि सर मेरे इतने क्वेश्चंस ठीक थे। आगे है, निम्न में से कौन सा पाचन तंत्र का सहायक अंग है? ठीक है ना, सहायक अंग वो अंग होते हैं जहां पर, देखो, कुछ अंग हमारे शरीर में ऐसे हैं जहां से भोजन गुजरता है और जो उसका जिस जिस अंग में भोजन का गुजरेगा पाचन के लिए, वो अंग होंगे हमारे आहार नाल। जहाँ जहाँ से गुजरेगा उसे क्या बोलेंगे? आहार नाल। बट जहाँ जहाँ से भोजन नहीं गुजरेगा बट फिर भी वो भोजन को पचाने में हेल्प करते हैं, तो उन्हीं अंगों को क्या क्या बोलते हैं? सहायक अंग। तो ऑप्शन नंबर ए, जो हमारा लीवर है, वो हमारा सहायक अंग है हमारे पाचन तंत्र का। ठीक है ना, उसके बाद एक और है, 3 अंग होते हैं टोटल जो हमारे हेल्पिंग अंग है, सहायक अंग है। एक लीवर है, एक हमारा पैनक्रियाट है और एक आपका गोल ब्लैडर है। इस बात को हम याद रखेंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। प्रोटीन के पाचन में अमाशय का कौन सा एंजाइम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? किसके? प्रोटीन के।
मतलब प्रोटीन को पचाने में हमारा कौन सा ऐसा एंजाइम है जो हमारी हेल्प करेगा, तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, पेप्सिन। ठीक है ना। अब आप एक कुछ भी आप ये भी याद रखेंगे कि और कौन कौन से एंजाइम जो हमारी हेल्प करते हैं। तो इमाइलेज जो एंजाइम है वो कार्बोहाइड्रेट को पचाने में हेल्प करता है। ठीक है, याद रखेंगे किसको, कार्बोहाइड्रेट को। जो हमारा पेप्सिन है वो प्रोटीन को पचाने में हेल्प करेगा, और जो हमारा लाइपेज है वो हमारा फैट को, वसा को पचाने में हेल्प करेगा। ठीक है ना। ये तीनों हम याद रखेंगे कि इमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को, पेप्सिन प्रोटीन को, और लाइपेज हमारा फैट को पचाने में हेल्प करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सा क्रम भोजन के मार्ग को सही दर्शाता है। मतलब वो स्टेप बताने हैं या पाथ बताना है फूड का, जिससे वो डाइजेस्ट होता है, वो हमारे शरीर से अनडाइजेस्टेड जो वेस्ट मटेरियल है वो बाहर निकल जाता है। इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। देखो, सबसे पहले भोजन हमारे माउथ में जाएगा, उसके बाद ईसोफेगस जिसको हम फूड पाइप भी बोलते हैं वो यहाँ पाया जाता है, जिसका काम सिर्फ ट्रांसफर करना होता है। देन स्टमच, स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, ये जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है, यहाँ हमारा रेक्टम है जहाँ पर वेस्ट मटेरियल स्टोर होता है, और ये हमारा क्या है, हमारा एनस है जहाँ से हमारा अनडाइजेस्टेड पार्ट, अपचीय भोजन शरीर से बाहर चला जाता है। इसीलिए इसका ऑप्शन बनेगा बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, पित्त का निर्माण कहाँ होता है और इसका संग्रहण मतलब स्टोर कहाँ होता है। तो जो हमारा पित्त है, जो हमारा बाइल जूस है, उसका जो निर्माण होता है वो होता है हमारे लीवर में, जो रेड कलर का दिखाई दे रहा है ना, यहीं से हमारा पित्त रस का निर्माण होता है, बाइल जूस का निर्माण होता है। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर बी, लीवर से। और देन उसमें पूछा उसका संग्रहण मतलब स्टोर कहाँ पे होता है वो, तो पित्त रस के नीचे एक ये मिलती है, हरी हरी से आपको दिखाई दे रहा है, इसे बोलते हैं गोल ब्लैडर, यहाँ पर हमारा पित्त रस स्टोर होता है। तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। बच्चों, वीडियो अगर पसंद आ रही है, सब कुछ समझ आ रहा है, तो वीडियो लाइक जरूर कर देना। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से किस अंग में पाचन और अवशोषण दोनों की महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं होती हैं। हमें एनिमल्ट्री कैनाल का वह भाग बताना है, अंग बताना है, जहां पर ऑलमोस्ट डाइजेशन वहां हो जाता है और अवशोषण भी वहीं से होता है। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। तो छोटी आंत में हमारा जो डाइजेशन है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है, और वहीं से ही ब्लड द्वारा उसका अवशोषण कर लिया जाता है। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे, भोजन को पाचन तंत्र में आगे बढ़ाने वाली तरंग जैसी मांसपेशीय गति क्या कहलाती है। देखो बच्चों, क्या होता है, हमारे जो फूड पाइप है उसके अंदर एक मोशन होता है। सबसे पहले हम याद रखेंगे ये मोशन हमारा कहाँ होता है, हमारे फूड पाइप ईसोफेगस में। अगर हम खाना लेट कर खाएं, बैठ कर खाएं, उल्टा खाएं, तो हर हालत में हमारा जो खाना है वो हमारे माउथ से कहाँ जाएगा बच्चों, हमारे माउथ से वो हमारे पेट में ही जाएगा। तो ऐसी कौन सा मोशन है जिससे वो खाना हमेशा हमारे पेट में ही जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, क्रमाकंचन गति। इस क्वेश्चन को भी स्टार लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि वह कौन सा मोशन है जिससे हमारा खाना आगे बढ़ता है। तो आंसर याद रखना, क्रमाकंचन गति। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20, पचे हुए पोषक तत्व छोटी आंत से शरीर के विभिन्न भागों तक किसके द्वारा पहुंचाए जाते हैं। जो खाना हमारा डाइजेस्ट हो जाता है और जो उससे मिलने वाले हमारे न्यूट्रिशन, जो एनर्जी उसको मिलती है, तो छोटी आंत से ब्लड द्वारा उसको अवशोषण कर लिया जाता है, और शरीर के अन्य पार्टों में, जो शरीर के हमारे अन्य भाग हैं, बॉडी पार्ट्स हैं, वहाँ पर जिसकी जितनी रिक्वायरमेंट है, तो हमारा ब्लड ही उसको वहाँ तक भेज देता है। इसीलिए इसका आंसर बनेगा बी, रक्त द्वारा ही शरीर के अन्य भागों तक हमें पोषक तत्व, जो हमारे न्यूट्रिशन है, उसका वो ट्रांसपोर्ट करता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21, प्रीमोलर और मोलर मुख्य रूप से किस कार्य में सहायता करते हैं। सबसे पहले हम याद रखेंगे जो प्रीमोलर और मोलर है वो हमारे एक टीथ के प्रकार है, दांत के प्रकार हैं। तो टोटल कार्य के आधार पर हमारे दांत जो हैं वो 4 तरह के होते हैं। तो उनमें से 2 जो दांत हैं वो प्रीमोलर और मोलर भी कहलाते हैं, जो हमारे पीछे की तरफ होते हैं। ये जो हमारे पीछे की तरफ वाले जो दांत होते हैं ये हमारे प्रीमोलर और मोलर कहलाते हैं। तो जो इनका काम क्या है, इनका काम है हमारे फूड को पीसने और कुचलने में, ये हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे,
निम्न में से पाचन की प्रक्रिया का सही क्रम कौन सा है? हमें स्टेजेस बताने ऑफ डाइजेशन के, या फिर हम बोल सकते हैं स्टेप बताने हैं हमें डाइजेशन के, ठीक है ना। देखो सबसे पहले क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है। देखो इंटीग्रेशन में क्या होता है, सिर्फ इसका मतलब ये है कि खाने को मुंह में लेना। जब खाना हमारे माउथ के अंदर जाएगा उसी को बोलते हैं इंटीग्रेशन। देन खाने का क्या होगा, डाइजेशन, खाने का पाचन होगा। ब्लड द्वारा इसको एब्जॉर्प्शन कर लिया जाएगा, ब्लड द्वारा उसको अवशोषण कर लिया जाएगा, और ब्लड ही उसका एसिमिलेशन कर देगा। ब्लड हमारा क्या करेगा कि शरीर के अन्य भागों में जो हमें फूड से मिलने वाले न्यूट्रिशंस हैं, जिससे हमें एनर्जी मिलती है, उसका वो क्या कर देगा, ट्रांसफर कर देगा। जिस पार्ट को हमारी ज़्यादा ज़रूरत होगी वो उस पार्ट को उतनी न्यूट्रिशन दे देगा। और देन इंजेक्शन, जिसका मतलब होता है कि जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड बचा था वो शरीर से बाहर चला जाएगा। तो इसका सही क्रम है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, सभी बच्चे वीडियो को लाइक जरूर कर देना। पाचन की प्रक्रिया में सबसे पहले कौन सा चरण आता है? देखो स्टेप इन प्रोसीज ऑफ डाइजेशन, यही बताया था। सबसे पहली प्रक्रिया क्या होगी? तो भोजन को पचाने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, भोजन को ग्रहण करना होगा। अगर हम भोजन को खाएंगे ही नहीं तो उसका डाइजेशन होगा कैसे? डाइजेशन करेंगे किसका? तो सबसे पहले हमें भोजन ग्रहण करना होगा, इसलिए ऑप्शन बनेगा सी। बच्चों वीडियो को लाइक जरूर कर देना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। पचे हुए पोषक तत्व का रक्त में जाना किस चरण को कहते हैं? अभी मैंने आपको सभी स्टेप बताए थे, तो उस स्टेप को बताना है कि रक्त में जाना किस चरण को कहते हैं। तो बेटा उसको बोलते हैं ऑप्शन नंबर सी, अवशोषण। ठीक है ना, ये सब मैंने आपको तीनों क्वेश्चन नंबर 22 में बता दिए थे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। कार्य के आधार पर मनुष्य के दांत कितने प्रकार के होते हैं? तो जो हमारे कार्य के आधार पर मनुष्य के दांत होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, इसीलिए इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। बच्चों में सबसे पहले समानतः कौन से दांत निकलते हैं? देखो आप सभी ने देखा होगा कि बच्चे के सबसे पहले आगे के ये छोटे छोटे दांत आते हैं जो हमारे सबसे आगे होते हैं, तो इन्हीं दांतों को हम बोलते हैं इंसीजर्स, ऑप्शन नंबर सी। ये वही दांत हैं जो हमारे सबसे पहले आते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात को भी हम याद रखेंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। मनुष्य के शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है? देखो जो हमारा हार्डेस्ट पार्ट इन अवर ह्यूमन बॉडी में है, देखो क्या होता है, ये कि हमारे दांत हैं, तो दांत के ऊपर आपको देखो ये वाइट वाइट सा एक परत होती है, ये दिख रही है ना आपको, वाइट वाइट सी परत। यही हमारी बॉडी का सबसे कठोर भाग होता है। पर इसको बोलते क्या, इसको बोलते हैं हम इनामेल। जो हमारे दांतों के ऊपर वाइट वाइट सा होता है इसको बोलते हैं इनामेल, और ये हमारे बॉडी पार्ट का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन को भी हम स्टार लगा देते हैं, ये भी अपने आप में क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 28 पे। सामान्य एक वयस्क मनुष्य के मुंह में कितने स्थायी दांत होते हैं? तो ये सभी बहुत इजी क्वेश्चन है, सभी बच्चों को पता होगा कि जो हमारे स्थायी दांत होते हैं वो 32 होते हैं, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। पाचन तंत्र में सबसे अधिक लंबाई वाला अंग कौन सा है? जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल है या फिर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में है, वो सबसे लंबा पार्ट कौन सा है? तो सबसे लंबा पार्ट है हमारी छोटी आंत, ऑप्शन नंबर बी। ये आपको रेड रेड करके दिखाई दे रही है ना, यही हमारी छोटी आंत होती है, यही हमारा सबसे लंबा पार्ट है। नाम छोटा है बच्चों, जरा याद रखना, नाम में छोटी है बट लंबाई में सबसे बड़ी है ये। ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 30, जो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। निम्नलिखित में से कौन सा आहार नाल का वह भाग है जहां भोजन का पाचन नहीं होता? जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, जहां जहां से भोजन होकर गुजरता है पाचन के लिए, उसको बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। तो वो ऐसा भाग बताना है जहां पर फूड का डाइजेशन नहीं होता, तो वो पार्ट है हमारा ईसोफेगस। इसका सिर्फ क्या काम है, इसका काम है ट्रांसफर करना, फूड का ट्रांसफर करना, माउथ से ट्रांसफर करना है कहाँ तक, हमारे स्टमक तक। तो इसीलिए इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, ईसोफेगस। ग्रास नली बोलते हैं, उसको फूड पाइप भी बोलते हैं, कि हमारे फूड पाइप का ये काम है सिर्फ कि वो सिर्फ ट्रांसफर करेगा भोजन को, हमारे माउथ से ट्रांसफर करेगा हमारे स्टमक में। ठीक है ना, तो बच्चों ये थे हमारे टोटल 30 क्वेश्चन।
आपको ये बता के जाना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चंस ठीक थे। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। थैंक यू बेटा।